दोस्तों अभी अभी यूपीपीसीएल के जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने विधानसभा का घेराव कर लिया था और आपको पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि कोई भी संगठन जो है विधानसभा के मेन गेट तक पहुंचा हुआ होगा। इस पे हमारे साथ में बात करने के लिए आरएलडी प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई जो दल है वो बीजेपी सरकार में जो है विधानसभा के मेन गेट तक पहुंचा और घेराव करने की कोशिश की? ये एक वानगी भर है। अगर देखा जाए तो आज संविदा कर्मी हो या नियमित कर्मचारी हो या शिक्षक वर्ग हो या जो भी पेंशनर्स हैं, जितना वर्ग है, बेरोजगार संघ है, सबके सब निराश हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से। और पुलिस प्रशासन जिसकी सब कुछ देखने की रोकने की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन भी अपनी जगह नाराजगी है। और क्योंकि योगी जी तानाशाही दृष्टि से काम लेते हैं, लोकतंत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आज संविदा कर्मियों ने जो घेराव किया है ये ऐतिहासिक है। और निश्चित रूप से हमारे ऊर्जा मंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री जी की तरह भाषण देना जानते हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता नहीं है। कर्मचारी को उसका पेट भर जाए इतना देने की क्षमता नहीं है। और न मालूम कितने संविदा कर्मी ऐसे हैं जिन्हें नियमित कर देना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी में काम लेते हैं और जोखिम भरे काम होते हैं संविदा कर्मियों के जो बिजली विभाग के हैं। लेकिन ये प्रशासन और शासन सभी कुछ नकारा दृष्टि से काम कर रहा है कि संविदा कर्मी निराश है और हताश है। अच्छा ये बताइए सर कि बिजली निविदा संविदा कर्मियों का जो इल्जाम है कि 7 से 8 हज़ार रुपए पर मंथ उनके सिर्फ हाथ में आते हैं, तो ऐसे में उनके लिए जो खर्चा चलाना होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और विभाग का ये कहना है कि हम घाटे में इसलिए आपकी सैलरी हम नहीं बढ़ा सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि जो विभाग है उसने कहीं ना कहीं कोयला घोटाला किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ बिजली सबसे महंगी है। इसके बावजूद विभाग के अधिकारी अगर ये कहें कि बिजली विभाग घाटे में है तो बात समझने से परे है। ये बात समझ में नहीं आती है कि वो घाटे में है। और हम कहते हैं आप घाटे में हैं या फायदे में हैं। आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आपके कर्मचारियों का जब पेट भरा रहेगा तभी लोग संतुष्ट रहेंगे, तभी जनता संतुष्ट रहेगी, बिजली तभी सुचारू रूप से मिलेगी। और जहाँ तक घोटाले की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के ये सिर्फ बिजली विभाग का कोयला घोटाला नहीं, हर विभाग का घोटाला सामने आएगा धीरे धीरे करके। ये तो अभी शुरुआत है और निश्चित रूप से घोटाला हुआ है। कोयला घोटाला अगर ना हुआ होता तो आज बिजली विभाग की ये दशा न होती। अच्छा, जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं वो 7 से 8 हज़ार रुपए जो इस समय उनके हाथ में आ रहा है उसको बढ़ा करके 18 हज़ार रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मांग बिल्कुल जायज़ है। 18 हज़ार भी कम है। आज की महंगाई में एक परिवार चलाने के लिए कम से कम 20 हज़ार रुपये चाहिए। लेकिन फिर भी अगर संविदा कर्मी 18 हज़ार कह रहे हैं तो उनकी मांग जायज़ है, निश्चित रूप से इसे मान लेना चाहिए। इस चीज को लेकर के जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं वो इको गार्डन में करीब पिछले 102 दिनों से धरना दे रहे हैं। लेकिन हालांकि सरकार से भी बातचीत हुई, चेयरमैन से भी बातचीत हुई यूपीपीसीएल के, और यहाँ तक कि श्रीकांत शर्मा जी से भी बातचीत हुई और उनको आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगे जायज़ हैं और उन्होंने जल्द से जल्द इस पर कोई उचित निर्णय लेने का वादा किया था श्रीकांत शर्मा जी ने, और अधिकारियों को आदेश भी किया था। लेकिन अधिकारी जो है वो मनमानी कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रीकांत शर्मा जी ने आदेश किया लेकिन मौखिक रूप से आदेश। हाँ, यही कह रहा हमारा कि मौखिक रूप से कह के संविदा कर्मियों को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब तक लिखित नहीं देंगे अधिकारी उस पर कैसे अमल करेगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि 102 दिन से धरना दे रहे हैं अगर, तो सरकार ये गूंगी बहरी अंधी लूली लंगड़ी हर तरह की सरकार है। भारत में किसान केंद्र में पूरे 1 साल तक धरना देते रहे, 750 किसान अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन सरकार ने संवेदना में एक शब्द तक नहीं कहा। तो ये तो संविदा कर्मियों का धरना सिर्फ 102 दिन से है। 102 दिन का मतलब यह है कि लगभग 3.25 महीने। तो अभी 1 साल काफ़ी बचा हुआ था। इस सरकार ने जो कुछ किया है वो निंदनीय है
और कर्मचारियों का अगर पेट नहीं भरेगा तो कार्य नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये थे आरएलडी प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, जिन्होंने अब साफ साफ कह दिया है कि जो बिजली निविदा संविदा कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। और ऐसे में जब इतनी महंगाई है तो ऐसे में एक बिजली निविदा संविदा कर्मचारी वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा। हालांकि मुश्किल आती है बिजली निविदा संविदा कर्मचारियों को अपना खर्चा चलाने में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।